कितने हुए? 1 लीरा का। अगर मैं थैले भर के भी पैसे देता तो इस तरह का कमर्शियल हासिल नहीं कर सकता था। थोड़ा इंतजार करो, फिर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दे देंगे। जी ठीक है सर। इस वाकये के फैलने का हमें इंतजार करना चाहिए, दूसरे अखबार को भी लिखने का इंतजार करना चाहिए। मिस्टर इगे की डेट्स कैंसिल कर दे? नहीं, इसके बरक्स मैं उससे मिलने का हमेशा पाबंद रहूंगा। कॉल करके मालूम करो कि वो आ भी रहा है या नहीं। अगर अखबार की तरफ से मिस्टर ईगे से कोई मिलना चाहे तो उसे क्या कहूँ? सच बता दो। अगर वो चाहेंगे तो मिस्टर ईगे से मीटिंग के वक्त वो यहाँ होंगे। ठीक है सर। ये बहुत अच्छी बात है। ऑफ कोर्स मैं आऊंगा, मैं बिल्कुल लेट नहीं होऊंगा। मैं आपसे बात कर चुका हूं, मैं जरूर आऊंगा। खुदा हाफिज। ईगे आप क्या ढूंढ रहे हैं? तलाक के कागजात ढूंढ रहा हूं। खैरियत तो है? मैं सोच रहा हूं पब्लिशिंग हाउस के वकील से मदद लूं। खैर ये बताओ कि बच्चियां कैसी हैं? ठीक है, मगर मुझे समझ में नहीं आता कि वो इतना अजीब क्यों बिहेव कर रही हैं। ज़ैनब तुम्हें पता है छोटी बच्चियां हैं और बहुत कुछ देखकर गुजरी हैं। मुझे यकीन है वो तुम्हारे करीब आ जाएंगी। ज़ैनब क्या सोच रही हो? मुझे समझ में नहीं आता क्या करूं। बहुत देर पता नहीं कहाँ रह गई। अब तक तो आ जाना था। हाँ सही कहा तुमने। क्या कर सकते हैं। ये सब क्या है? क्या आपने अखबार नहीं देखा? नहीं। हो सकता है इस खबर के बाद वो यहाँ ना आए। अरे वो आ गई। मिस फिरोजा, क्या बताएंगी ये सब कुछ क्या है? मिस फिरोजा क्या आप हमें कुछ बताएंगी? मिस फिरोजा क्या चल रहा है? जो लिखा है वो क्या सच है? क्या लिखा है? क्या मिस्टर आतिश बच्चे नहीं चाहते हैं? अखबार में जो छपा है उसके बारे में आप क्या आपके साबका शौहर को आपके अफेयर का पता आप लोग क्या सवाल कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे जाने दें। क्या ये सब कुछ सच है? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। क्या ये खबर सही है? मिस फिरोजा हमें जवाब दीजिए। क्या हमें इस बारे में आप कुछ बताएंगी? प्लीज बताइए हमें। मिस फिरोजा जवाब दीजिए, आप बोलते क्यों नहीं? मिस फिरोजा हमें कुछ बताइए प्लीज। क्या ये सब कुछ सच है? क्या आपके शौहर को ये सब कुछ पता था? मिस फिरोजा क्या मिस्टर आतिश बच्चे नहीं चाहते? इसमें मेरे बच्चों को मुलविस मत करें। क्या आप बयान देना जवाब दीजिए। मिस्टर आतिश बच्चे नहीं चाहते क्या? क्या आपके शौहर ये सब कुछ जानते थे? आपको जवाब देने को आप हमें जवाब दीजिए। प्लीज आप लोग समझे। जवाब देना ही होगा। क्या मिस्टर आतिश बच्चे नहीं चाहते? बताइए मिस फिरोजा, आपने अपने बच्चों को क्यों छोड़ा? मामला सही था। जवाब बच्चे नहीं चाहते। आपने क्या अपने बच्चों को इसीलिए छोड़ दिया? मिस फिरोजा जवाब दीजिए। क्या हो गया? क्या हुआ है इन्हें? क्या आप हमें बताएंगे? काम लो आतिश। रिचर्ड लाओ जल्दी। जब ये शादीशुदा थी तभी क्या आपका अफेयर चल रहा था? मैंने कहा निकलो यहाँ से। तस्वीर लो, तस्वीर लो। जल्दी करो, जल्दी करो। अपने कैमरे कब आ जाओ यहाँ से। अल्लाह ये कैसा आदमी है? ठीक है आराम से आप जाओ। ये न्यूज इसलिए छपाई है ताकि आप शोहरत हासिल कर सके। आप हमें जवाब तुम्हारी जान ले लूंगा। आतिश से काम लो। हाथ उठाया, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। आतिश मिस्टर आतिश, हम ये खबर जरूर छापेंगे। आपको इन सब बातों का जवाब देना ही होगा मिस्टर आतिश। मिस्टर ईगे रुकिए। मिस्टर ईगे, मिस्टर ईगे, क्या ये सच है कि आपने अपनी किताब की तशहीर की? आखिरी बार आप मिस फिरोजा से कब मिले थे? मिस्टर ईगे प्लीज आप हमें जवाब दीजिए। बोलिए प्लीज मिस्टर ईगे, जवाब दीजिए तो मिस्टर बोलिए। ईगे। यार तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? कैसे ना करूं गुस्सा? कहावत है कि हर बादल में बिजली छुपी है। हो सकता है कि ये बहुत अच्छी खबर हो। इसका कौन सा हिस्सा अच्छा है? मेरी जिंदगी का इन्होंने ड्रामा सीरियल बना दिया है। तुम्हारे बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। पूरी कहानी में मिस फिरोजा है। आप जिसको मिस फिरोजा कह रहे हैं, तमाम तर मामलात के बावजूद वो पहले मेरी बीवी रह चुकी है। ओके, मगर आप ये ना भूलें कि मैं आपके साथ हूं। हाँ,
दरअसल मुझे आपकी मदद चाहिए। बच्चों की किफालत का ये केस जल्द से जल्द निमट जाए। फिक्र न करो, हमारे सारे वकील हमारे साथ हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। मगर मुझे नहीं लगता कि इस केस के लिए ये दुरुस्त वक्त है। बिल्कुल दुरुस्त वक्त है। मैं मजीद फिरोजा का नाम नहीं सुनना चाहता हूं। अब जानता हूं, मगर मुझे याद दिलाना है, ये सहाफियों के लिए एक शानदार मौका है, क्योंकि उनके हाथ एक अनमोल खजाना लग गया है। केस के हवाले से ये खबरें रोजाना अखबार की जीनत होंगी। क्या कुछ हो सकता है? किया जा सकता है। कुछ अरसे के लिए इस्तांबुल से चले जाएं, बाकी मामला मुझे निपटाने दो, और जब तक आप वापिस आएंगे ये लोग सब कुछ भूल चुके होंगे। हो सकता है ज़ैनब और बच्चियों के लिए छुट्टियां वाकई अच्छी साबित होंगी। असल में मैं चाहता हूं कि आप अकेले शहर से जाएं। अगर आप साथ जाएंगे तो मेरे ख्याल से लोगों को यकीन हो जाएगा कि आप भाग गए। मैं भागने की कोशिश तो नहीं कर रहा हूं। ऑफ कोर्स नहीं। किसी भी वजह के बगैर हम आपको गलत सिमत में देखना नहीं चाहते हैं। आप कुछ दिन आराम करें, मैं ज़ैनब और बच्चों को संभाल लूंगा। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं आपके साथ हूं। फिरोजा आंखें खोलो प्लीज। कुछ नहीं हुआ तुम्हें? फिरोजा, तुम बेहोश हो गई थी, अब कैसा फील कर रही हो? मैं ठीक हूँ, बस मैं उस औरत को नहीं छोड़ूंगी जिसका नाम। प्लीज रिलैक्स रहो, तुम्हें कोई टेंशन नहीं लेनी। एसन से पहले अभी मुझे किसी और से निपटना है। आप ठीक हैं मिस फिरोजा, सारे मसाइल हल हो जाएंगे, आप परेशान ना हो। बहुत शुक्रिया। आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। आप लीगल ऑफिस वालों से बात करें, आतिश के एक्शन के बारे में पता करें। तमाम कैमरास और अखबारात ने उसे रिकॉर्ड किया है। ये हमारे सर का दर्द बन जाएगा। तो उनसे बात करो, इसके लिए तैयार। जी अच्छा, ठीक है सर। मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब उसने क्यों लिखा। घबराओ मत, हम बहुत जल्द हर जाने का दावा करेंगे। मेरे अल्लाह, अभी के क्या सोचे। बाजी आप अभी तक ईगे के लिए फिक्रमंद हो रही हैं। ईगे के लिए नहीं, वो इस खबर को मुझे बच्चों से दूर करने के लिए इस्तेमाल करेगा। मुझे उस औरत से बात करनी पड़ेगी। तुम कहीं नहीं जाओगी। मुझे जाने दो आतिश, मेरा उससे मिलना जरूरी है। मैंने तो अपना सारा काम कर लिया है, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा? गुड मॉर्निंग टीचर। अगर तुम सही से इसके ऊपर मेहनत करोगे तो आसानी से इसको मुकम्मल कर लोगे। आराम से, आराम से। शाबाश। कैसे हो? गुड, तुम सुनाओ। मैं भी ठीक हूँ। तुम्हारा बॉम्ब तो धमाके से फट गया। हाँ, कैसा बॉम्ब? तुमने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा? अरे कहाँ चले? लेक्चर का क्या होगा? यहाँ आइए। मेरी रात उदास है क्या? घर घर खेल रही हो? क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ? मेरी बारबी कौन सी है? शायद तुम लोग मुझसे फिर से नाराज हो। मैं सोच रही थी कल तुम लोगों ने जो कुछ भी किया मुझे उस बारे में बताओगी। पार्क में गए थे हम लोग, आइसक्रीम भी खाई और घोड़े की सवारी भी की थी। हम लोगों को तो ना खूब एंजॉय किया। बहुत अच्छे। हाँ, हमें मजा आया क्योंकि हम अपनी मामा के साथ थे। बच्चियों, मैं तुम लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ। तुम लोग अपनी अम्मी से मिलो, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। बल्कि अगर मुझसे पूछो तो मैं यही कहूंगी कि तुम लोग उनसे जब दिल चाहे मिल सकती हो, मगर जब तक तुम लोग अपना फैसला करने के काबिल नहीं हो जाती, जैसा तुम्हारे बाबा कहते हैं, बस वैसा करो। मेरा इसमें कुछ नहीं है।
अगर ऐसा है तो बाबा हमें मॉम के पास कब लेकर जाएंगे? आप मामा के पास ले जाएंगी? तुम्हारे बाबा से पूछे बगैर मैं ऐसा नहीं कर सकती। मगर जब हमारा दिल करे और बाबा भी घर पर मौजूद ना हो तो क्या हम मामा को कॉल कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकती हो। सलजू, तुम ठीक तो हो ना? गुस्सा खत्म हुआ तुम्हारा? नहीं, अभी है। जब तक मैं उस लड़के को सबक न सिखाऊं खत्म नहीं होगा। वो क्या कर सकता है सलजू? वो तो खुद भटका हुआ शख्स है। मेरी बेटी की तस्वीर के अलावा उसे भटकने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। चलिए छोड़े सलजू, आए बाहर चलते हैं, ताजा हवा लेते हैं। क्या मैं बच्चा हूं जो तुम मुझे बाहर भेज रही हो? ऐसा मत कहे मेरी जान। नहीं जाऊंगा। मत जाए। उस सहाफी खातून से राब्ता करवाओ मेरा। अम्मी, बाबा कॉल क्यों नहीं करते हैं? पता नहीं मेरी बच्ची। हम बाबा को कॉल करें? क्या तुम अपने बाबा से मिलने के लिए बहुत बेचैन हो? हाँ, बहुत ज्यादा। चलो फिर जल्दी से जाओ और मेरा फोन लेकर आओ। मेरी प्यारी अम्मी। क्या हम थोड़ा तेज चल सकते हैं? जरूर जनाब। हेलो सईदा, देखो ये मुनासिब वक्त नहीं है, मैं बाद में फोन करता हूँ। मेरे मोबाइल की बैटरी वैसे ही बहुत कम है। आंसू तुम्हें बहुत मिस कर रही है। 2 हफ्ते से फोन नहीं किया। वो तुमसे बात करना चाहती है। ओके, फोन ज़ैनब को दो। लानत है। क्या हुआ अम्मी, वो आएंगी? अम्मी, बाबा ने क्या बोला? आपने बोला मैं मिस कर रही हूँ। वो स्कूल की तरफ से कहीं विजिट पर गए हैं। जैसे ही वापस आएंगे तुम्हें कॉल करेंगे। वो भी तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। ठीक है अम्मी, पर वो कब लौटेंगे? वो बताने ही वाले थे लेकिन शायद उनके मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई। ठीक है, हमें इंतजार करना होगा। और क्या कर सकते हैं? उसका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? करीम ने 2 हफ्ते से उसे फोन नहीं किया, इसलिए मुंह बना हुआ है। ओ मेरे अल्लाह मियाँ, मुंह बनाने के लिए कुछ और नहीं मिला था। उसे खुश करो उसे। अम्मी, चाहे आप माने या ना माने, लेकिन करीम उसका बाप है। अल्लाह अल्लाह, हाल ही में इस तरह की घटिया कदरें वजूद में आई हैं। मैंने ओवन में चावल रखे हैं और अब मैं चावल देखने के लिए जा रही हूँ। मैं अपने ही घर में मुलाजमा बन गई हूँ। सब जल गए चावल। देखिए जाकर। हाँ, देख रही हूँ मैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं हनी? चलो घूमने फिरने पार्क चलते हैं। ओके, मगर बाद में हम घोड़े की सवारी भी करेंगे और फिर घास पर खेलेंगे भी। साहिबा कैसी हैं आप? मिसेस अदीला, मैं जरा बाहर जा रही हूँ। क्या आप बच्चियों को संभाल लेंगी? हाँ, लेकिन आप ठीक तो है ना? जी, मैं ठीक हूँ। मैं बस कुछ मैगजीन्स खरीदने के लिए बाजार जा रही हूँ। नहीं, मेरी डॉल। जरा आराम से जाइएगा, रास्ता बहुत खराब है। आप फिक्र ना करें। मैं तो प्यारी हूँ, मैं प्यारी हूँ। इस तरफ से जाओ, वो तुम्हें देख नहीं सकेंगे। जल्दी से गली में उतरो और वहां से टैक्सी ले लो। अच्छा हुआ हम यहाँ से आ गए, वरना वो लोग वहाँ लॉबी में हमारा वेट कर रहे होते। फिरोजा, मैं फिर कह रहा हूँ, तुम वहां ना जाओ।
तुम्हें आराम करना चाहिए। यकीन करो, मुझे आराम करने के बजाय उससे पूछना चाहिए। देखो, अगर इन लोगों से उलझोगी तो ज्यादा मुश्किल में पड़ जाओगी। जानती हूँ। तुम चलो, मैं चीफ डॉक्टर से मिलकर आता हूँ। अच्छा होगा अगर तुम मेरे घर आ जाओ। ओके। तुमने जर्नलिस्ट को जो कहा मैंने सुन लिया है। सी यू। सी यू। प्लीज कासिम भाई, सिर्फ आप ही समझा सकते हैं सलजूक को। बस वो एक ही रट लगा के बैठे हैं कि मुझे पूछना है, इसके अलावा कोई बात नहीं करते। और वो क्या कर सकता है? वो हमें क्या मार देगा? और क्या बताओ, कसम से मैं बहुत डरी हुई हूँ। गुस्से से पागल हुए हुए, कहते मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। देखें, आप फिक्रमंद ना हो, मैं उससे बात करूंगा। हाँ हाँ। आपने फिर अपने आप को पौधों के हवाले कर दिया। क्या आप हम लोगों को भूल गए? क्या तुम दुकान पे नहीं गए? हाँ, आज नहीं गया। इस कदर काम करने का किसी को फायदा नहीं होता। हाँ। अलवी ने भेजा है ना? सलजूक साहब, वो आपके पागलपन से खौफजदा हैं। जैसा कि उसने बताया कि आप सारी रात सोए नहीं, बेड पर करवटें बदलते रहे। नहीं सो सका। अगर तुम होते तो क्या सो पाते? देखो, अब हम जवान नहीं रहे, तुम्हें इतना नहीं सोचना चाहिए। अपने जहन पर जोर मत डालो। अल्लाह ना करे अगर अचानक। मैं गुस्से में हूँ कासिम। मुझे तकलीफ इस बात की है कि वो अचानक हमारी जिंदगी में आया और हर बार हमारी जिंदगी को तहबाला कर गया। मैं तकलीफ में हूँ। मैं कुछ करना चाहता हूँ। जैसा उसने मेरे साथ किया है, मैं उसके साथ वैसा ही करूंगा। मैं कुछ कर नहीं पा रहा, जिसकी वजह से मेरे अंदर और गुस्सा पैदा नहीं होगा कासिम। सब कुछ ठीक हो जाएगा। अल्लाह बहुत बड़ा है। यकीनन ये वक्त भी गुजर जाएगा। सईदा, सईदा, तुम बता क्यों नहीं रही कि तुम कहाँ जाओगी? कुछ काम है, करके वापस आ जाऊंगी। सुबह तो नहीं बताया? जरूरी था बताना। तुम मुझसे झूठ बोलकर उस लफंगी के पास जा रही हो। मुझे आपको हर चीज बतानी पड़ेगी। अब क्या? देखो सईदा, अगर तुम कुछ ऐसा वैसा करोगी जिसका मुझे इल्म नहीं होगा, अगर तुम उस लफंगे के पास जा रही हो। हाँ अम्मी, करीम के पास जा रही हूँ। मेरे खुदा, मेरी हालत खराब हो रही है। एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है अम्मी, मुझे जानना है कि क्या हो रहा है। ये तुम्हारा मसला नहीं है, तुम उसे तलाक दे चुकी हो, सब कुछ खत्म हो चुका है। जब आपके बच्चे हो तो ये सब कुछ आसान नहीं होता है। देखिए, वो सुबह से अपने कमरे से बाहर नहीं निकली है। बहुत हो गया, मैं जा रही हूँ बस। सईदा, इस लड़की के साथ क्या हुआ है? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। ओहो, जरूर इसका कोई दोस्त होगा। तो फिर हम जरूर देखेंगे। मिस्टर आतिश बेहतरीन डॉक्टर हैं। मुझे समझ नहीं आता उन्होंने ऐसा क्यों किया, मगर आप जानते हैं ये सहाफी हजरात अपनी हद से आगे निकल जाते हैं। आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, उनकी शिकायत आई है, पूछगछ करनी होगी। वेलकम मिस्टर आतिश, ये हजरात आपसे मिलने आए हैं। सहाफियों ने तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, हमें आपका बयान लेना है। मैं भी सोच रहा था आप लोग लेट कैसे हो गए। कौवे को गोश्त की खुशबू आ जाए और वो ना पहुंचे, ये कैसे मुमकिन है? आतिश प्लीज। हमें आपके हालात का एहसास है। अगर आपने नरमी वाला बयान दिया तो जल्दी आपका केस खत्म हो जाएगा। नरमी वाला बयान दूं? ये नरमी वाला बयान क्या होता है? मैं बताता हूँ कि तकलीफ दे बात क्या है। वो औरत जिसके बारे में इन्होंने खबरें बनाई, अभी थोड़े दिन पहले ही दिमाग के एक बहुत बड़े ऑपरेशन से गुजरी है और
जिस तरह से उस पर यह जज्बाती हमला किया गया है, उससे उसके दिमाग की रग फट सकती है, उसकी जान चली जाती है, तो जिम्मेदार कौन होगा? ठीक है, मैं बयान लिखवाता हूं, तो आप लिखिए मेरा बयान प्लीज। मेरी शिकायत उनके खिलाफ है जिन्होंने उसे कत्ल करने की कोशिश की है। देखो इसे, ये औरत अखबार में आ गई है। हेलो। हाँ वही है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या मैं आपके मैगजीन देख सकती हूँ? ठीक है। हाँ ये वही है। हाँ बिल्कुल, गौर से देखो। अखबार दिखाओ मुझे। तुम्हें यकीन? मुझे भी दिखा। क्या इसके अलावा और हैं? बदकिस्मती से आपको दूसरा नहीं मिलेगा। ओके, थैंक यू। खुदा हाफिज। वो आ रही है, देख। अरे वाकई ये तो वही है। इन तीनों की कहानियां बड़ी चल रही हैं अखबारों में। उफ। Come on. चलो कॉल करते हैं। ये और फिर और ये और ये और फिर ये ठीक है। कॉल जा रही है। हाँ बेल तो जा रही है। हेलो। हेलो मामा, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अरे ये तो मामा है। हाँ वो ही है। आप कैसी हैं मामा? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? कल कुछ हुआ तो नहीं? आपने कहा था कि जब मुझे कॉल करना चाहो तो कर लेना, तो हमने कॉल कर ली। अच्छा किया। क्या घर में ज़ैनब और डैड नहीं है? नहीं, वो लोग नहीं है। अगर बाबा घर पर होते तो हम कॉल नहीं कर सकते थे। कभी कभार मैं उन्हें प्यार नहीं करती। बुशरा कुबरा, तुम दोनों मेरी बात जरा गौर से सुनो। तुम्हारे डैड के साथ मेरे मसाइल हैं। इसके बावजूद मैं हरगिज़ ये नहीं चाहूंगी कि तुम अपने डैड के हवाले से इस तरह की बातें करो। मगर वो... मेरी बात सुनो कुबरा, वो कुछ भी करे, वो तुम्हारे डैड हैं। तुम्हें उनके साथ अच्छी तरह से पेश आना है। अब तुम मुझसे वादा करो कि तुम उनके हवाले से अब ऐसी वैसी कोई बात नहीं करोगी और अच्छी तरह से पेश आओगी, ठीक है? वादा? प्रॉमिस। कुबरा, वादा। ये तुम्हारे लिए ही अच्छा है मेरी बच्ची। आप दोबारा कब आएंगी? हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं। मैं भी तुम लोगों को बहुत मिस कर रही हूँ। बहुत जल्द हम लोग साथ होंगे और कभी जुदा नहीं होंगे। मैं अब फोन बंद करती हूँ, तुम लोग मुझे फिर फोन करना, ठीक है? आई लव यू बच्चों। हम भी आपको बहुत प्यार करते हैं मॉम। एडा, बहुत ज्यादा इंतजार नहीं कर लिया तुमने। तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या कहूँ। उस दिन तुमने फोन इसलिए किया था कि तुम्हारी बॉस मेरी बहन तक पहुंच सके। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। प्लीज। तुम्हें अंदाजा तुमने क्या किया? देखो, असल में मैं ये काम नहीं करना चाहता था, मगर नंबर भी तो तुमने दिया था।
क्या तुम्हें अंदाजा है कि मेरी बहन किस सिचुएशन में इन बातों की वजह से? तुम ये समझते हो ये मैंने होने दिया? ये मेरा काम है, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। अच्छा होगा हम दोबारा कभी ना मिलें। एडा प्लीज। हो सकता है कि तुम्हारी बहन और डॉक्टर के दरमियान मोहब्बत वाली कहानी झूठ हो। इस बात में सच्चाई होती तो मेरी बहन बता देती मुझे। हो सकता है ना बताया हो। तुम तो मुझे जानते हो, मुझे धमाके करके कितनी खुशी होती है। अभी असल खबर सामने नहीं आई, जल्द ही पूरा सच सामने आएगा। एक्सक्यूज मी, मिस ईजन कहाँ बैठती है? वहाँ है। अच्छा रखती हूँ, सी यू। आपने ये क्यों किया? मैंने क्या किया है? ये झूठी खबर है, आप जानती हैं कि ये सच नहीं। जब तक आप बताएंगी नहीं, सच कैसे सामने आएगा? जो भी लिखा गया है सब झूठ है, इसमें कुछ सच नहीं। आप मेरी बात गौर से सुने मिस फिरोजा, अगर आप शुरू से ही हमारी बात मान लेती तो कभी ये कहानी शाया होती ही नहीं अखबार में। अब मैं समझी, ये आपने इसलिए किया कि मैं आपसे बात करूं? मिस फिरोजा, आई अंडरस्टैंड यू। डिवोर्स हो गया, 2 बच्चे हैं आपके, लेकिन आपने पिछले 2 माह क्या क्या मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन अब ये लगता है कि आपको भी मेरी जरूरत है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको बच्चे चाहिए तो मेरी जरूरत पड़ेगी। जरा सोचें, आपको मेरी जरूरत है ताकि आपकी ये कहानी मैं पूरी दुनिया को सुना सकूं। सच सामने आना चाहिए। थिंक अबाउट इट। अब मुझे जाना है। आपके शौहर के पब्लिशर के साथ डिनर है मेरा। वो आपसे ज्यादा दूरअंदेज साबित हुए हैं। चलो भाई बच्चियों, बाबा आ गए। उफ, जो भी हो, मम्मी ने कहा था कि डैड के साथ अच्छा सलूक करना। क्या तुम भूल गई हो? बाबा, बाबा जान। ध्यान से। कैसे हैं बाबा जान? ठीक हो? खैर है? आज तो बड़ा लाड़ आ रहा है तुम दोनों को मुझ पे। पहले तो आप दोनों के मुंह फूले रहते थे, नाराज रहते थे मुझसे। आज के बाद हम आपके साथ ऐसे ही पेश आएंगे। ठीक है, पता तो चले कि इसकी कोई खास वजह है क्या? कोई वजह नहीं है। ठीक है, फिर अपने कमरे में जाओ। शाबाश। खुश आमदीद मिस्टर ईगे। शुक्रिया। जैनब है क्या? बोर हो रही थी, थोड़ी देर के लिए साइकिल लेके बाहर गई है। कैसी साइकिल? यहाँ ही तो खड़ी होती है उसकी साइकिल, आपको नहीं पता? उसने अखबार तो नहीं देखा? कैसा अखबार? आप फिक्र ना करें। ओके, अब मुझे यहाँ पे उतरना है। मगर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हाँ मैं चाहता हूँ, मगर यही ठीक है। ये कितने हैं? काफी हैं।
बहुत शुक्रिया। करीम, ज़ैनब, तुम फिर आ गए। क्या चाहते हो तुम? क्या तुम्हें फिरोजा का इल्म नहीं है? फिरोजा? तुम उसे कैसे जानते हो? मैं समझता हूँ कुछ है जिसका तुम्हें इल्म नहीं है।